हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 7 जियोग्राफी हमारी दुनिया और इसका अध्याय हमारा 13 है मौसम संबंधी उपकरण। तो नाम से ही स्पष्ट है, इस अध्याय में हमें मौसम संबंधी जितने भी उपकरण होते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, जिसमें मुख्य रूप से थर्मामीटर हो गया, तापमान मापी थर्मामीटर हो गया, वायुमंडलीय तापमान मापी थर्मामीटर मौसम वाला। अब उसके बाद देखिए पवन दिशा सूचक हो गया, और आखिरी हमारा बचा, और आखिरी में वर्षा मापक यंत्र यानी रेन गेज। तो यही तमाम हमें उपकरण के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए अभ्यास के प्रश्न में पहला है खाली स्थान को भरना है। पहला है दैनिक तापमान डैश में मापते हैं। तो किस में मापते हैं। देखिए उत्तर लिखने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसे डिग्री सेल्सियस के रूप में व्यक्त किया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदलता है, जल कितने में बदलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ में बदलता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये रहा तापमान मापक यंत्र। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर चिकित्सक थर्मामीटर, और एक होता है लैब थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में जो बुखार मापते हैं, तो चिकित्सा क्षेत्र में फ़ारेनहाइट में हम मापते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर। अभी हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है, और 100 डिग्री पे उबलता है, तो यहाँ पे 212 होगा, यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सवाल में क्या पूछा गया है, तो सवाल में है कि दैनिक तापमान सेल्सियस में मापते हैं। दैनिक तापमान का मतलब होता है किसी दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, वो हो गया दैनिक तापमान। तो किस में मापते हैं, सेल्सियस डिग्री में हम मापते हैं। ये हमने भर लिया, सेल्सियस डिग्री में मापते हैं। दूसरा है शरीर का तापमान डैश में मापते हैं। तो हमने अभी देखा शरीर का तापमान जो चिकित्सक थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में हम ताप मापते हैं। तो ये हमने भर लिया, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तीसरा है वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ डैश की दिशा में हो जाती है। तो किस दिशा में हो जाती है, वायु दिशा सूचक यंत्र में। तो यहाँ पे देखिए पवन दिशा सूचक यंत्र है। तो ये जो है पवन दिशा सूचक यंत्र में एक तीर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी पूंछ ये रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समझिए पहले। जब हवा चलती है तब पूंछ से टकराती है, जिससे वह घूम जाती है तथा तीर उस दिशा में हो जाती है जिधर से हवा चल रही होती है। तो पूंछ घूम जाती है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो तीर जो है, जो सामने वाला नुकीला तीर है, उस दिशा में हो जाता है जिधर से हवा चल रही है, ठीक। तो उसकी पूंछ हवा की विपरीत दिशा में हो जाता है। तो समझ में आ गया। तो पूंछ हो जाती है, तीर की पूंछ हवा के विपरीत दिशा में हो जाता है, और तीर हो जाता है हवा के दिशा में है, उस दिशा में हो जाता है जिधर से हवा चल रही होती है। यहाँ पे तीर की बात कही गई है, अब पूंछ उसके विपरीत दिशा में हो जाता है। इसके बाद देखिए चौथा, वर्षा का मात्रा डैश से मापते हैं। किससे मापते हैं हम लोग, तो ये रहा वर्षा सूचक यंत्र। इसे वर्षा मापक यंत्र यानी रेन गेज कहा जाता है। तो हम लिखेंगे वर्षा की मात्रा वर्षा मापक यंत्र यानी रेन गेज से मापा जाता है। हमें भरना है रेन गेज। तो इसके बाद देखिए पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा मिलान करना है हमें। पहला है रेन गेज, तो हमने अभी देखा यहाँ पे वर्षा की मात्रा मापी जाती है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। विंड वैंड हवा से संबंधित है, तो हवा की दिशा मापा जाता है, ठीक है, तीर की दिशा और तीर की विपरीत दिशा। थर्मामीटर तापमान मापते हैं हम लोग। ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा प्रारंभ होता है। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है दैनिक तापमान से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो दैनिक तापमान का क्या मतलब होता है, किसी दिन का अधिकतम तापमान और उसी दिन का न्यूनतम तापमान, तो उसे कहते हैं दैनिक तापमान, और ये सेल्सियस में हम लोग मापते हैं, ठीक। तो आइए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं काफ़ी अच्छे से। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, दैनिक तापमान का मतलब है कि किसी दिन का अधिकतम तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर और न्यूनतम तापमान अर्थात कम तापमान, ठीक। किसी दिन का सबसे ज़्यादा और कम तापमान का ही उस दिन का दैनिक तापमान कहा जाता है। समझ में आ गया। और इसका पैमाना होता है सेल्सियस में होता है। देखिए तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी।
जैसे हम ले लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक होता है 30 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना गर्मी बढ़ेगी, जितना कम तापमान होगा, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये ठंड के मौसम में होती है। 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जितना कम होगा उतना जाड़ा होगा, जितना अधिक होगा उतना गर्मी पड़ेगी। ये बातें समझ में आ गई। तो किसी खास दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान को दैनिक तापमान कहा जाता है और इसे सेल्सियस में मापते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल, सोच कर बताएं किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। काफ़ी सरल प्रश्न है, इसको समझना है आपको। हमें बताना है किसी जगह पर दिन भर के तापमान में, यानी सुबह से लेकर रात तक तापमान में भिन्नता क्यों होती है। तो इसका मुख्य कारण है सूरज से आने वाली किरणें, जिससे क्या होता है, उसमें ताप होता है। ठीक, इसका मुख्य कारण यही है। प्रातःकाल का तापमान कम होगा। प्रातःकाल का तापमान अगर 20 डिग्री सेल्सियस है गर्मी के मौसम में, तो दोपहर में चला जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, और फिर शाम ढलते ढलते कम हो जाएगा और रात में काफ़ी कम हो जाएगा। तो उसी दिन का तापमान की भिन्नता क्यों होती है, मुख्य कारण क्या है, सूरज की किरणों का तापमान इसका मुख्य कारण है। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता यानी अंतर का कारण है सूर्य से मिलने वाली ताप। ठीक, प्रातःकाल यानी सुबह में तापमान कम रहता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। अतः सुबह का तापमान कम होगा और दोपहर का तापमान अधिक होगा, अतः तापमान में भिन्नता होती है। तो ये आपको वजह समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए तीसरा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है। अखबार में देखकर आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लिखिए। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है, तो वो दैनिक तापमान होता है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, किसी दिन में दर्ज किया गया सर्वोच्च तापमान वो अधिकतम तापमान कहा जाता है, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस। और इसी प्रकार उसी दिन में दर्ज किया गया, ये ध्यान रखना है, और उसी दिन में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान, यानी सुबह के वक्त हो गया या शाम के वक्त हो गया, वो निम्न ताप को हम न्यूनतम तापमान कहेंगे। इस प्रकार आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान निम्नलिखित है। तो आप अपने से या पेपर में देख आपको लिख लेना है। आज का मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम हम लिख लेंगे 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, मौसम संबंधी उपकरणों के नाम लिखना है और बताना है वो किस किस में प्रयोग किए जाते हैं, यानी उनका नाम लिखना है और उसका उपयोग बताना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे थर्मामीटर, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे पवन की दिशा सूचक यंत्र, और तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे क्या, वर्षा मापक यंत्र यानी रेन गेज। काफ़ी सरल है, आइए लिखते हैं हम इसको। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। मौसम संबंधी उपकरण निम्न हैं। पहला है थर्मामीटर, इससे क्या होता है हम सभी जानते हैं, तापमान मापने में ये प्रयोग में आता है, ठीक है। दूसरा है पवन दिशा सूचक यंत्र, तो इसको पवन की दिशा, बहने की दिशा मापते हैं, पवन की गति मापते हैं, प्रबलता की जानकारी करते हैं। इस यंत्र के माध्यम से तीर होता है और तीर के पीछे वाला भाग वर्षा मापक यंत्र यानी रेन गेज कहा जाता है। तो वर्षा की मात्रा मापी जाती है, ठीक है, और ये वर्षा मात्रा जो है मिलीलीटर मीटर में ये मापी जाती है कि आज कितनी मिलीलीटर मीटर वर्षा हुई। तो ये आपका पूरा हुआ। अगला सवाल देखिए पांचवा, मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान को हमें बताना है पूरी प्रक्रिया। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बच्चों ने पूछा शिक्षिका से कि दैनिक तापमान कैसे मापते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक यंत्र होता है थर्मामीटर, कौन सा थर्मामीटर, यू आकार का थर्मामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया यू आकार का थर्मामीटर, और इसमें तरल द्रव्य भरे होते हैं जिसमें पारा और अल्कोहल भरा होता है, और ऊपरी छोर पे न्यूनतम और अधिकतम लिखा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे पैमाने होते हैं, ये सारी बातें लिखी गई है, यहाँ पे आप समझ लेंगे। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका उत्तर हमारा इस तरीके से होगा, मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान यू आकार के थर्मामीटर से मापी जाती है। इसमें कांच की यू आकार की नली होती है, इसमें एक छोर पर पारा होता था, दूसरे छोर पर अल्कोहल भरा रहता है, तथा पारा नीचे की ओर
और एल्कोहल ऊपर रहता है, इसके ऊपरी किनारों पर न्यूनतम, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा जाता है तथा स्केल की सहायता से तापमान पता कर लिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हमने बता दी। आप चाहे तो ये पिक्चर भी बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, हवा की दिशा किस उपकरण से पता की जाती है? चित्र बनाकर नाम लिखिए, बस नाम हमें लिखना है। तो ये आपको पिक्चर बना लेना है। पवन दिशा सूचक यंत्र, इसमें चारों दिशाओं को इंडिकेट करते हैं और एक तीर होता है, तीर का नोक और इसका पिछला भाग। तो हवा बहती है तो ये तीर का मुंह घूम जाता है और ये बताता है कि पवन की दिशा किस तरफ से आ रही है। तो हम इसके बारे में देखिए पूरा ब्यौरा आप लिखना है। तो इसका उत्तर आपको ये पूरा लिख लेना है कैसे होती है और वो पिक्चर बना लेने हैं। काफ़ी सरल है ये। अगला सवाल देखिए 7वां, वर्षा मापक यंत्र चित्र हमें बनाना है। तो ये रहा वर्षा मापक यंत्र यानी रेन गेज, ठीक है। तो इसका पिक्चर हम इस तरीके से काफ़ी अच्छे से ऐसे बनाएंगे। तो आपको भी ऐसे ही बना लेना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए आप। इसमें एक वर्षा मापक यंत्र को, इस पूरी व्यवस्था को यहाँ बारिश के मौसम में रख दिया जाता है और धीरे धीरे जल जो है इसमें, जल स्कीप के माध्यम से इसमें जमा होता है, ठीक है। और जो जमा हुआ जल होता है इसमें, इस यंत्र के माध्यम से, इस मापक के माध्यम से मिलीलीटर मीटर में इसे माप लिया जाता है। समझ में आ गया पूरी प्रक्रिया? तो बस आपको ये पिक्चर बना लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आखिरी सवाल हमारा इस सेशन का, आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े कहाँ इकट्ठा किए जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, पता करके लिखिए। तो हमारे यहाँ यानी बिहार में, पटना में, ठीक है, वो इकट्ठा किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, देखिए, तो इसका उत्तर करेंगे, हमारे राज्य बिहार में पटना में अवस्थित वेधशाला में मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं कि कैसा मौसम है, आज का मौसम कैसा होगा, ठीक है। विभिन्न ज़िलों के वहाँ पे मौसम का ब्यौरा होता है, कहाँ बारिश होगी, कहाँ धूप होगी, वो सारे यहाँ पे रखे जाते हैं ब्यौरा उस राज्य के। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।